ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप एमबीए कर रहे हो, ग्रेजुएशन में हो, मास्टर्स में हो, तो सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, देन आफ्टर फीचर्स क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स से आप क्या समझते हो? रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, तो ह्यूमन किस में आएगा? ह्यूमन किस में आता है? लेबर में। ठीक है, तो मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो? मैनेजमेंट का मतलब आप बचपन में आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, रिक्रूटिंग, कंट्रोलिंग। सो दिस इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये तो मैंने अपने वर्ड में बताया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ब्रेक करके बताया कि ह्यूमन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे इसका डिफिनेशन। बहुत सारे ऑथर्स ने डिफिनेशन दिया है। अगर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो या फिर मास्टर्स का एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे पहले आप अगर डिफिनेशन लिखोगे तो उससे आपका जो आंसर्स है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका जो मार्क्स है वो अच्छा, आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो डिफिनेशन जरूर डालना, एक या दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है डिफिनेशन। एडविन बी फिलिपो ने क्या दिया डिफिनेशन। ठीक है, HRM is the process of recruitment, selection, development, utilization। ठीक है, तो HRM क्या है? HRM एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं। HRM का मतलब होता है रिक्रूटमेंट करना, पीपल को, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नीड है उसे क्या करना? रिक्रूटमेंट करना। फिर क्या करते हैं? हम सिलेक्ट करते हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का अगर फॉर्म आया, ठीक है, हमने एक फॉर्म, एक क्लर्क के पोस्ट पे अपने ऑफिस में एक वैकेंसी निकाला है, ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म आए, दिस इज नॉन एज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम एक फॉर्म निकाले, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, दिस इज नॉन एज रिक्रूटमेंट। और सिलेक्शन क्या होगा? सिलेक्शन का मतलब हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स है, 4-5 कैंडिडेट्स, मतलब 100 कैंडिडेट्स है, ठीक है, जिसने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, क्लर्क के पोस्ट में। बट उसमें हम सिलेक्ट किसे करेंगे? 2 लोग को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल हो, दिस इज नॉन एज सिलेक्शन। समझ में आ गया रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कैंडिडेट्स। जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आए हैं उस पोजीशन के लिए, दिस इज नॉन एज रिक्रूटमेंट। बट उस पोजीशन में जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसमें जो हम सिलेक्ट करते हैं, दिस इज नॉन एज सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? डेवलपमेंट होता है, फिर यूटिलाइजेशन होता है, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कलर के पोस्ट में मैंने बताया ना कि एक हमने वैकेंसी निकाला, ठीक है, अपने ऑफिस के लिए हमने वैकेंसी निकाला क्लर्क के पोस्ट के लिए, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो अप्लाई किए, ये क्या हो गया? रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया। ठीक है, बट ने किसी 2 पर्सन को हमें चाहिए था सिलेक्ट करना, ठीक है, तो हमने 2 पर्सन को सिलेक्ट किया, दिस इज नॉन एज सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि हम क्या करते हैं? सिलेक्शन प्रोसेस में सुटेबल कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, ठीक है, उसमें से सेपरेट किया हम क्या? ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेंगे गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, तो ये क्या है? HRM। फिर से हम समझते हैं, एडविन बी फिलिपो ने क्या दिया है? HRM इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जिसमें हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये एडविन फिलिपो ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेटर ड्रकर। पेटर ड्रकर ने भी एक डिफिनेशन दिया है। पेटर ड्रकर ने क्या बोला? द फंक्शन ऑफ HRM इज टू स्टाफ द ऑर्गेनाइजेशन,
to make the best use of its human resources and to develop them further. इसका मतलब ये है, HRM का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ को रिक्रूट करना, उनका बेस्ट यूटिलाइज करना, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो लेबर है उनका अच्छे से यूटिलाइज करना, जो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफिनेशन। सो दो डिफिनेशन तो हमने समझ लिया, क्या है पीटर ड्रकर ने बोला है, जो एचआरएम का फंक्शन होता है ऑर्गेनाइज करना स्टाफ को, और जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसका बेस्ट यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनेशन हमारा किसने दिया, डॉगलस मैककिलने ने। तो ये इसमें क्या बताया गया है, एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एचआरएम एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं। हम कंपनी है, हमारा कोई भी एबीसी कंपनी है हमारी, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे हमें कितने नंबर ऑफ कैन एम्प्लॉय चाहिए उस कंपनीज में, जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली चल सके, हमारा जो एक्चुअली गोल है वो अचीव हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे कितने कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है। फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके नीचे बॉटम लेवल मैनेजमेंट है, उसमें कितने एम्प्लॉयज होंगे, बॉटम लेवल में कितने एम्प्लॉयज होंगे। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट मीन्स टॉप लेवल में कितने एम्प्लॉयज होंगे, उनको क्या वर्क मिला है, उन्हें मैनेजर का पोस्ट मिला है, जो लोअर लोअर डिपार्टमेंट में है उनको क्या मिला है, क्लर्क का पोस्ट मिला है। तो ये सब क्या है, डायरेक्शन देना। फिर क्या करना, कंट्रोल करना, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कंट्रोल करना, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस है हमारे उससे कंट्रोल करना। तो ये क्या है, डॉगलस मैककिलने ने दिया है हम एक डिफिनेशन, जिस जिस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HRM is the process of planning, organizing, directing, and controlling the activities of human resources of an enterprise. It means that it is the process of planning. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं प्रोसेस, then we organize, then directing how many employees are needed in that organization, then we controlling the activities of the human resources of an enterprise. So these are the some definitions of human resource management. I hope you all are understand. Okay, next slide में हम देखेंगे human resource management मीनिंग क्या होता है, ठीक है। HRM is a management function that deals with recruiting, selecting, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले भी बताया, डिफिनेशन में भी हमने पढ़ा है, एचआरएम में क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन है। मैनेजमेंट फंक्शन इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इसमें मैनेज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रिक्रूट कर रहे हैं। रिक्रूटिंग मैंने बताया ना, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसमें हमने एप्लीकेशन मांगा है कैंडिडेट्स का, फॉर एग्जांपल क्लर्क के पोस्ट में, ठीक है। तो क्लर्क के पोस्ट में जब हमने एप्लीकेशन निकाला है तो वो क्या हुआ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट हमें सिलेक्शन कब बोलेंगे, जब हम उसमें से एक क्लर्क के पोस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट्स को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होंगे, दैट इज नॉन एज सिलेक्टिंग। देन आफ्टर वी ट्रेनिंग, जब हम सिलेक्ट कर लिए कैंडिडेट्स को क्लर्क के पोस्ट में, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे उस पोस्ट के लिए, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उस पोस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं उस जो भी कैंडिडेट्स है उन्हें हम ट्रेंड कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, हम डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम डेवलप करेंगे। सिंपल वर्ड्स में हम समझ सकते हैं, इट्स अबाउट हायरिंग द राइट पीपल, डेवलपिंग देयर स्किल्स, राइट पीपल को हायर करना, डेवलप करना स्किल्स का, परफॉर्मेंस को मैनेज करना, इंश्योरिंग दैट दे आर हैप्पी एंड प्रोडक्टिव इन देयर रोल्स। एचआरएम का सिंपल सा वर्ड है, आप उसमें क्या करते हो, एक मैनेजमेंट फंक्शन है एचआरएम, जिसमें हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ट्रेंड करते हैं, जिससे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली चल सके और हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। इट्स अबाउट हायरिंग द राइट पीपल, जिससे हमारा राइट पीपल को हम हायर कर सके, उनके स्किल्स को डेवलप कर सके,
और वो प्रोडक्टिव वे में वर्क करें. दिस इज नॉन एज HRM. HRM मीन्स सिंपली वी से it means that it deals with recruiting, selecting, training and developing human resources in an organization so that organization work in a smooth manner and achieve goal in efficient manner. ठीक है, ये होता है HRM. Now we understand key aspects of HRM. HRM को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इसके बहुत सारे की एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट है हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट. जो हमारे टॉप टैलेंटेड पीपल हैं उसे हम क्या करते हैं? अट्रैक्ट, रिक्रूट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. सब रिक्रूटमेंट मैंने बताया ना, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसमें हमने वैकेंसी निकाला है मैनेजर के पोस्ट में. ठीक है, तो मैनेजर पोस्ट के लिए जब हमने वैकेंसी निकाला तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे. दिस इज नॉन एज रिक्रूटमेंट प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? जब हम इतने सारे कैंडिडेट्स में किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे सुटेबल कैंडिडेट्स को, वो क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है, सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मीन्स आइडेंटिफाइंग अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट. जो टॉप टैलेंट है उन्हें आइडेंटिफाई करना. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मीन्स इनहैंसिंग एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल हमने रिक्रूट तो कर लिया, हमने सिलेक्ट तो कर लिया एक कैंडिडेट्स को जो सुटेबल है हमारे मैनेजर्स के लिए, मैनेजर पोजीशन के लिए. उन्हें क्या देंगे? हम फिर ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. उनके जो स्किल्स एंड नॉलेज है उन्हें एनहेंस करेंगे, जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली वर्क करे और हमारा जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके. ठीक है. Third point is that performance management. Evaluating and improving employee performance. Performance management means इम्प्रूव करते हैं एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उन्हें इनहेंस नॉलेज स्किल्स, उन्हें बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड helps in enhancing knowledge so that they helps in improving employee performance, right? Fourth point is compensation and benefits. Compensation and benefits means providing fair and competitive rewards. उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें इंसेंटिव्स देना, बोनस देना. उससे क्या होता है? हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या होते हैं? मोटिवेटेड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ABC एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो है एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, राइट? बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं. उसमें क्या है? आपको क्या करना है? टाइम टू टाइम आपको इंसेंटिव्स देना है, बोनस देना है, जिससे क्या होता है? बहुत सारे जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेटेड रहते हैं. अगर आप टाइम टू टाइम बोनस नहीं दोगे, इंसेंटिव्स नहीं दोगे तो वो बोर हो जाएंगे. वो सोचेंगे क्यों मैं एक्स्ट्रा वर्क करूं, क्यों मैं एक्स्ट्रा टाइम दूं इस ऑर्गेनाइजेशन को. तो अगर आप बोनस दोगे, उन्हें रिवॉर्ड दोगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे. इसलिए कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स आर इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाई कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, so that employees are motivated towards work, providing fair and competitive rewards to the employees so that they are very motivated, feel they are feeling very motivated, and they are dedicated towards work. So next point is employee relation. Employee relation क्या होता है? Fostering positive relationship and resolving conflicts. अगर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, they work in efficient manner so that employee relation is positive, तो क्या होगा? हमारा जो जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका, इनके बीच रिलेशनशिप अच्छा होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा. जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे. तो ये सारे क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के की पॉइंट्स थे. ठीक है, नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. परवेसिव फंक्शन. परवेसिव फंक्शन मीन्स क्या होता है? It's all about top level management, middle level management and lower level management. ये सारे मैनेजमेंट, सारे लेवल के मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कितने सारे एम्प्लॉयज हमें चाहिए, कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारे क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड। डायनेमिक मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज नॉट स्टैटिक। वो स्टैटिक नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टैटिक नहीं होता। वहां पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू चेंज आवर रूल्स रेगुलेशंस। पीपल ओरिएंटेड होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज आल्सो फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? सो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, आइडेंटिफाई करना स्टाफिंग नीड्स को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है वो आइडेंटिफाई करना, अट्रैक्ट करना कैंडिडेट्स को जो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्ट एंड हायरिंग एम्प्लॉयज, सिलेक्शन करना हायर करना एम्प्लॉयज को, इंश्योरिंग फेयर एंड लीगल हायरिंग प्रैक्टिसेस, उन्हें फेयर वेजेस सैलरी प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, क्या क्या ट्रेनिंग की नीड्स है। अगर बहुत जो हमने सुटेबल कैंडिडेट्स को चूज किया उनको अगर बेसिक समझाना है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा बेसिक से, अगर उनका एडवांस लेवल है तो उन्हें बेसिक नहीं समझाना है। तो ये हमें देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा ट्रेनिंग नीड्स, कहाँ जो भी कैंडिडेट्स हमने चूज किया है उसे कितनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिजाइन एंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। थर्ड इज इवेलुएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है वो कितनी इफेक्टिवली वर्क कर रही है वो हमें इवेलुएट करना। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज, जो भी जो कैंडिडेट्स को हमने सेलेक्ट किया है उसे क्या करना है, उन्हें स्किल्स नॉलेज प्रोवाइड करना है, so that they can achieve goal in an efficient manner, so that organization work in smooth manner, right? Third point is performance management. Performance management means setting performance goals, हमारा गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, परफॉर्मेंस गोल को सेट करना, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना, इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहना कि सही से वर्क कर रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन या फिर नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रही है तो वो हमें टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहना। कोचिंग प्रोवाइड करना, कोचिंग मीन्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन any in organization, so that they can resolve conflicts, and so that they provide training, provide uh, uh, fair wages salary, provide rewards, एंड आइडेंटिफाइंग एड्रेसिंग परफॉर्मेंस इशू, जो भी परफॉर्मेंस इशू है उसे एड्रेस करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। सो डिजाइनिंग कंपनसेशन स्ट्रक्चर, ऐसा कंपनसेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एक मैनेजर पोस्ट पे कोई वर्क कर रहे तो उनके अकॉर्डिंग उनका सैलरी होना चाहिए, उन्हें टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। सो दिस इज द डिजाइनिंग कंपनसेशन स्ट्रक्चर, ऐसा कंपनसेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड फील कर सके, ठीक है। they feel motivated so that they can work in an efficient manner and achieve goal in time. Managing payroll benefits मिलना चाहिए, ensuring fair and competitive compensation, fair मिलना चाहिए। अगर वो 8 5 to 9 का टाइमिंग है वो ऑफिस का, ठीक है, कोई वर्क कर रहे हैं 5 to 9 का ऑफिस का टाइमिंग है, ठीक है, बट वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं, ठीक है, वो 11 तक वर्क कर रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम का एक्स्ट्रा फेयर मिल आई मीन एक्स्ट्रा सैलरी, जो भी इंसेंटिव वो मिलना चाहिए। तो वो सारी क्या है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में आती है। प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स एंड पर्क्स, पर्क्स होना चाहिए, फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं उन्हें प्रोवाइड करती हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस देती हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड करती हैं, एंड फॉर एग्जांपल दे प्रोवाइड house allowances, traveling allowances, and conveyance allowances. So these are the benefits and perks provided by companies, right? Organizations. Employee relation, fostering positive relationship से क्या होता है, हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होती है, इंकरेजिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय जो एंगेजमेंट है उन्हें इंकरेज किया जाता है,
अगर आप अच्छा प्रोवाइड करोगे, कंपनसेशन अच्छा रहेगा, सैलरी अच्छी रहेगी, फेयर सैलरी रहेगी, when there is ensuring fair and competitive compensation, where there is a fair salary, there is a suitable reward, suitable incentive is provided, providing to employees so that they are feeling motivated, they are encouraging employee engagement and promoting employee well-being. So they promote employee well-being, right? Employee engagement means measuring employee satisfaction, employee satisfied है या नहीं ये देखना, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का नीड है वो देखना, इम्प्लीमेंटिंग एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स एंड encouraging employee involvement. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, वो क्या है? सैलरी अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वर्क होना चाहिए, एंड रिवॉर्ड्स टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए, पर्क्स पर्क्स प्रोवाइड करना चाहिए। पर्क्स का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कन्वेंस अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ऐसे बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप कोई जो कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो तो वो पर्क्स, उससे पर्क्स बोलते हैं, ठीक है। टैलेंट मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग की टैलेंट, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को चूज करना जिनका जो टैलेंटेड हो, डेवलपिंग टैलेंट पाइपलाइंस, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड एंड स्किल्स, उन्हें ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जिससे उनका जो नॉलेज है वो इनहेंस हो सके, सक्सेशन प्लानिंग, रिटेनिंग की एम्प्लॉयज, कंप्लायंस में इंश्योरिंग एथेरेंस टू लेबर लॉ, ऐसे उन्हें ऐसा सब सब कुछ उन्हें अवेयर करना, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, मैनेजिंग एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, मैनेजिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ऑलवेज मेंटेन एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स सो दैट there is no mistakes are there, and they provide fair wages, fair salary to employees so that they feel motivated, right? So these are objectives of human resource management, right?